जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निबंध लिखते समय। और आज का टॉपिक है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बताऊंगा। और ये हर साल एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 9th में या 12th में, कोई भी क्लास में हो, हर साल एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ये 10 नंबर का, 12 नंबर का या 6 नंबर का पूछ ही लिया जाता है और हर साल आता ही आता है। बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है कि निबंध लिखते समय क्या गलती नहीं करना है। और एक जो मेन पॉइंट होता है वो जो नहीं लिखोगे तो नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, केवल एग्जामिनर उसी को देखकर नंबर देता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 12 है या 13 है या 10 है तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न, जो प्रश्न है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 12 या 10 हो तो 10 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में काले पेन से बड़ी बड़ी हेडिंग कर देंगे पेज के बीचों बीच में। उसके बाद में लिखेंगे निबंध, और इसको भी काले पेन से लिखेंगे विज्ञान वरदान है या अभिशाप। टॉपिक यही है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। उसके बाद में प्रस्तावना में क्या लिखना है और क्या क्या लिखना है ये सभी बताऊंगा। तो विज्ञान प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों की तक नाप दी है। मतलब आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, ये तो सभी को मालूम है। और मानव जीवन में है, मतलब हमारे ही जीवन में या मानव जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान की आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। चाहे दिन हो या रात हो या अज्ञात रहस्यों की खोज या आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक सभी मतलब नाप दी है इस वैज्ञानिक के ही बदौलत। उसके बाद में विज्ञान की बदौलत ही। और उसके बाद में लिखना है अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप समझा जाए। मतलब कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, मतलब इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है हमारे मानव जीवन के अस्तित्व पर। कि इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, वरदान के रूप में समझे या अभिशाप के रूप में समझे। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग होगी विज्ञान वरदान के रूप में, काले पेन से लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। उसके बाद में इसमें क्या लिखना है, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात को सोने तक की सभी क्रियाकलाप विज्ञान के सहारे ही संचालित है। सही बात है। विज्ञान के वरदान में आपको यही लिखना है कि मानव, ये इतना लिखना है मेन, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर, मतलब प्रातः सुबह से या जागरण से लेकर रात को सोने तक की सभी क्रियाकलापों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रकाश हो या पंखा या पानी या साबुन, गैस, बस, स्कूटर, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, ये सभी विज्ञान के ही वरदान है या चमत्कार है। इस प्रकार से आपको लिख देना अच्छी तरीके से। और इसके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप या विज्ञान के चमत्कार बताइए, या आपको बहुत सारे से प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। सेम आपको वैसे ही लिखना है। और जैसे इसमें और बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो हेडिंग कर देंगे यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक खोज की है, जैसे गाड़ी हो गई, बस हो गई, मोटर हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ये सभी यातायात के क्षेत्र में आते हैं। संचार के क्षेत्र में जैसे टीवी हो गया, कूलर हो गया, ये सभी आते हैं संचार के क्षेत्र में। दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं वो कृषि के क्षेत्र में, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये सभी हो गए। अच्छे अच्छे जो आ गए हैं कृषि के क्षेत्र में, ये सब आपको लिख देना है जैसे बढ़ा चढ़ा कर जो लिखना है। ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ऐसे ही आप लोग बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे अच्छी तरीके से। फिर अगली हेडिंग है मेन विज्ञान अभिशाप के रूप में। पहली थी विज्ञान वरदान के रूप में, अब है विज्ञान अभिशाप के रूप में। इसमें क्या आपको लिखना है, विज्ञान का एक और पक्ष है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मनुष्य एक दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। सही बात है।
मनुष्य एक मतलब दैवीय प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। इसका उदाहरण है गत विश्व युद्ध का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल है। आपको इसमें भी लिखना है कि विज्ञान का एक और पक्ष है, जो विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ स्थान है। मानव एक दैवीय प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में लिखना है इसका उदाहरण भी गत विश्व युद्ध का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। ये आपको इसमें लिख देना है विज्ञान अभिशाप के रूप में। उसके बाद में स्पष्ट है कि विज्ञान एक मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और आगे क्या लिखना है बताऊंगा। और आगे लिखना है विज्ञापनों ने प्राकृतिक सौंदर्य को कुचल डाला और चारों तरफ कृत्रिम आडंबरों से जीवन विज्ञान की देन है। इस प्रकार से आपको उसमें लिखना है विज्ञान वरदान अभिशाप के रूप में। उसके बाद में उपसंहार लिखना है। उपसंहार में ये मेन पॉइंट है, आपको ये जरूर लिखना है उपसंहार। इसको भी हेडिंग कर लेना है। इसमें होता है कि आपने निबंध में क्या लिखा है उसका निचोड़ होता है इसी में, उपसंहार में, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। इसी देखकर एग्जामिनर नंबर देता है। इसमें क्या लिखना है, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोस्त तलवार का नहीं उसके प्रयोगकर्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास मार्ग खोल दिया है। इस प्रकार से लिखेंगे जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि की समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अतः मनुष्य को ही निर्णय करना होगा कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप। इस प्रकार से आपको ये जरूर लिखना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में।